वेलकम टू अल्फा इंग्लिश एकेडमी। तो बच्चे लोग, आज का जो टॉपिक है वो क्या है? बेसिक ग्रामर में सेंटेंस एंड इट्स टाइप। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए, सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, और इवन कि जो स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू के बच्चे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को और सारे चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चे लोग। अगर किसी को किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम होगा तो डू वन थिंग, जस्ट कमेंट इन अ कमेंट बॉक्स। बच्चा, हमें बोल रहा हूँ आपके लिए, मैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आया हूँ तो घबराने की बात नहीं है, समझना है सारे चीज़ों को। तो यहाँ पे सेंटेंस होता है क्या भैया जी? सेंटेंस, अब हम लोग समझते हैं कि लेटर से वर्ड बनता है, वर्ड से सेंटेंस बनता है, राइट? तो सेंटेंस, जो भी कम्युनिकेशन होता है वो ना लेटर से होता है, वर्ड से होता है, वो किससे होता है? सेंटेंस से होता है। तो कम्युनिकेशन जो भी होता है वो किससे होता है बच्चा लोग? वो होता है मेरा सेंटेंस से। तो हम समझेंगे कि सेंटेंस का डिफिनेशन क्या होता है। तो सेंटेंस का डिफिनेशन क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सबसे पहले कि वर्ड्स के ग्रुप से ये सेंटेंस बनता है, और वर्ड्स के ग्रुप के साथ साथ उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलेगा। तो वही हम लिखे दैट मेक्स अ मीनिंगफुल सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। मतलब वर्ड्स का ग्रुप होगा और वो वर्ड्स के ग्रुप का कुछ ना कुछ सेंस निकलेगा। अगर सेंस नहीं निकला तो वो सेंटेंस नहीं है। जैसे यहाँ पर 3 सेंटेंस आपके सामने, आई एम अ स्टूडेंट, आई स्टडी एट क्लास 12, माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट। जैसे आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ, इसका सेंस निकला। अगर बोलेंगे आई स्टूडेंट एम आ, तो बोलेंगे सर हम तो इंग्लिश बोल रहे हैं, लेकिन कोई समझेगा नहीं? समझेगा, क्योंकि आप सेंटेंस को फ्रेम नहीं किए। जैसे एक हिंदी का सेंटेंस हम बोलते हैं, अगर बोलिएगा कि मेहमान को प्लेट में रख के नाश्ता दो, तो मेहमान क्या करेगा? भाग ना जाएगा जी, क्योंकि हम हिंदी तो बोल रहे हैं लेकिन सेंटेंस को फ्रेम नहीं करके बना पा रहे हैं। तो अगर एक और सेंटेंस हम बोल रहे हैं आपके सामने, अगर बोलेंगे हिंदी सेंटेंस, बच्चे को गर्म करके दूध दो, तो कितना डरावना सेंटेंस हो गया। बच्चे को गर्म करके दूध दो या दूध को गर्म करके बच्चे को दो। उसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज भी है या कोई भी लैंग्वेज है, अगर उसको आप सही से फ्रेम नहीं करोगे तो वो आपका क्या बन जाएगा? मजाक बन जाएगा। तो समझते हैं। तो यहाँ पर कि जब भी सेंटेंस की बात होगी तो वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा और उसका कुछ ना कुछ अपना अर्थ होगा। और जो भी कम्युनिकेशन होता है वो किससे होता है? वो सेंटेंस से होता है। और तो कितने तरह के सेंटेंस होते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस का एग्जांपल आपके सामने ये 3 सेंटेंस है। आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। आई स्टडी एट क्लास 12, किसी को बोलेंगे आई स्टडी एट क्लास 12 तो उसको समझ में आएगा। माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट, समझ में आएगा कि मेरा हॉबी क्या है जी? क्रिकेट खेलना। अगर इसी सेंटेंस को बोलिएगा माई हॉबी क्रिकेट प्लेइंग इज, तो समझ में आएगा? नहीं आएगा। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज माइंड में रखिए, मीनिंगफुल सेंस। उसका सेंस भी निकलना चाहिए। अगर सेंस निकलेगा तभी वो सेंटेंस होगा। अब टाइप्स ऑफ सेंटेंस में हम कितने तरह का सेंटेंस अपने डे टू डे लाइफ में बोलते हैं, और अंग्रेजी बोलने में हमको कितने तरह के सेंटेंस के बारे में जानना चाहिए। यहाँ आपके सामने ये रहा, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, WH पॉजिटिव सेंटेंस, WH निगेटिव सेंटेंस, उसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस है यहाँ पे, और उसके बाद एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये 9 टाइप्स के सेंटेंस को आपको जानना होगा। इसका बहुत यूजेस करते हैं, काफ़ी यूज होता है डे टू डे लाइफ में। तो हम समझेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या इंपॉर्टेंस है, निगेटिव सेंटेंस का क्या इंपॉर्टेंस है। सबको वन बाय वन हम अभी बताने जा रहे हैं आपको। तो अफर्मेटिव सेंटेंस समझिए, अफर्मेटिव सेंटेंस होता क्या है। अफर्मेटिव सेंटेंस आपके सामने यहाँ पर इजी सरल लैंग्वेज में मैंने लिख दिया है कि अ सेंटेंस दैट गिव्स पॉजिटिव सेंस। कुछ नहीं, बस इतना समझिए कि ऐसा सेंटेंस जिसका सेंस क्या निकलता है भैया जी? पॉजिटिव सेंस निकलेगा। अगर किसी भी सेंटेंस का पॉजिटिव सेंस रहेगा तो उसको आप क्या बोलोगे? अफर्मेटिव सेंटेंस बोलोगे। अफर्मेटिव सेंटेंस ही का दूसरा नाम होता है पॉजिटिव सेंटेंस। जैसे यहाँ पे 2 एग्जांपल है, राम इज अ गुड स्टूडेंट, ही इज अ डॉक्टर। ये क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस है। और तुम बोल सकते हो क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस। क्यों? क्योंकि इसका जो सेंस निकला वो क्या निकला? पॉजिटिव सेंस निकला। तो सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस अगर जानोगे तो तुम इंग्लिश बोलोगे?
राइट। कभी कभी हमको निगेटिव सेंटेंस का यूज करना पड़ता है, कभी कभी मुझे या सभी को इंट्रोगेटिव क्वेश्चन पूछना रहता है। जब क्वेश्चन पूछना रहेगा तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज करेंगे। तो अब आते हैं, हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। अगर निगेटिव सेंटेंस की बात की जाए तो ये कैसा सेंटेंस होता है? अ सेंटेंस दैट गिव्स अ निगेटिव सेंस, मतलब ऐसा सेंटेंस जो क्या देता है जी? निगेटिव सेंस। और ये निगेटिव सेंटेंस में देखोगे ये नॉट, नो और नेवर, ये तीन चीज रहेगा सेंटेंस में। अगर किसी भी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में नो, नॉट और नेवर रहता है तो समझ जाना उसका जो सेंस है वो निगेटिव है, और इसीलिए वो क्या कहलाएगा? निगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। अभी समझे पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस, उसके बाद निगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव और निगेटिव सेंटेंस के बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन पूछना रहता है। जब हमको क्वेश्चन पूछना रहेगा तो हम दो तरीके से पूछ सकते हैं, एक पॉजिटिव वे में और एक निगेटिव वे में। जब हम पॉजिटिव वे में क्वेश्चन पूछेंगे तो वो कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस। यहाँ पे इसका डिफिनेशन लिखा हुआ है, आस्किंग क्वेश्चन इन अ पॉजिटिव वे इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस। अगर कोई क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है? पॉजिटिव वे में पूछता है, तो उसे हम कौन से सेंटेंस कहते हैं? कौन सा सेंटेंस वो कहलाता है? इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, दो एग्जांपल आप ध्यान से देखिए। इज राम अ गुड स्टूडेंट? क्या राम एक अच्छा विद्यार्थी है? क्वेश्चन पूछ रहे हैं पॉजिटिव वे में। इज ही अ डॉक्टर? क्या वह एक डॉक्टर है? ये भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं पॉजिटिव वे में। अब देखिए निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इसमें भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। किस तरीके से पूछा जाएगा जी? निगेटिव वे में पूछा जा रहा है। इज राम नॉट अ गुड स्टूडेंट? क्या राम एक अच्छा स्टूडेंट नहीं है? इज ही नॉट अ डॉक्टर? क्या वह एक डॉक्टर नहीं है? तो क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकते हो, एक पॉजिटिव वे में। अगर पॉजिटिव वे में कोई पूछ रहा है क्वेश्चन तो वो इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस होता है। जब आप क्वेश्चन निगेटिव वे में पूछते हो तो वो तुम्हारा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होता है। एक चीज और ध्यान देना कि इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव पॉजिटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव से अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो इसका आंसर रिप्लाई हमेशा किस में आएगा? यस या नो में आएगा। जैसे हम बोले एम आई अ टीचर, तो तुम बोलोगे यस सर यू आर अ टीचर, यस या नो में आएगा। हम बोलेंगे इज इट अ स्मार्ट बोर्ड, तो बोलोगे नो सर इट इज नॉट अ स्मार्ट बोर्ड, इट इज अ स्मार्ट पेन। तो आप इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव का हमेशा रिप्लाई किस में देते हो? यस या नो में। अब एक चीज और माइंड में रखिएगा कि जो सेंटेंस का जो पहला लेटर होता है वो हमेशा क्या होता है? कैपिटल होता है। ये जस्ट कीप दिस थिंग्स इन योर माइंड कि किसी भी सेंटेंस का पहला लेटर वो क्या होगा? कैपिटल होगा। और अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस हमेशा एंड विथ फुल स्टॉप। देखिए सब जगह फुल स्टॉप है ना, राइट। तो पॉजिटिव और निगेटिव मींस अफर्मेटिव और निगेटिव एंड विथ फुल स्टॉप, और स्टार्टिंग लेटर हमेशा क्या होगा? कैपिटल होगा। इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ये एंड विथ किससे होगा? क्वेश्चन मार्क। और इसका जो स्टार्टिंग लेटर रहेगा, देखिए हेल्पिंग वर्ब का जो स्टार्टिंग लेटर है इज का आई, इज का आई यहाँ पर वो क्या है? कैपिटल लेटर। तो मैंने अभी बताया कि कोई किसी भी तरह का सेंटेंस होगा उसका पहला लेटर हमेशा क्या होगा? वो कैपिटल होगा। और अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस में हमेशा फुल स्टॉप होगा, और क्वेश्चन पूछे जाने वाले सेंटेंस में हमेशा क्या होगा? क्वेश्चन मार्क होगा। तो इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस और ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। ये चीज़ों को आप समझिए बच्चे लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और किसी को अभी भी प्रॉब्लम होता होगा तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताओ, आपके कमेंट को रिव्यू किया जाएगा बच्चे लोग। सभी के कमेंट को रिप्लाई दिया जाता है, घबराना नहीं है बच्चे लोग। और ये वीडियो को जितना भी हो सके सब तक पहुंचाइए, आपका एक शेयर से उनका भला हो जाएगा बच्चा। तो अब यहाँ पे आओ WH पॉजिटिव सेंटेंस। अभी हम सीखे पॉजिटिव सेंटेंस मीन्स अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब ये सर क्या लिख दिए आप WH पॉजिटिव सेंटेंस? तो बहुत सारे बच्चे को पता होगा WH फैमिली वर्ड्स,
बहुत सारे महान बच्चे भी होंगे तो उनको कंफ्यूजन होगा ये WH है क्या। तो व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, हु, बहुत सारे WH वर्ड्स होते हैं। WH फैमिली वर्ड्स किसे कहते हैं? WH फैमिली वर्ड्स वैसे वर्ड्स को कहते हैं जिसमें क्या आता है, WH आता है। देखो व्हाट में WH आता है, वाई में भी WH आता है, व्हेन में भी, वेयर में भी, हाउ में भी WH है और हु में भी WH है। तो ये ऐसे WH वर्ड्स हैं जिससे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ऐसा नहीं कि किसी में भी WH रहा तो वो WH फैमिली वाले वर्ड से। अगर यहाँ पे हम वाइट लिखें तो बोलिएगा मत कि अरे सर बता दिए कि अरे WH फैमिली वर्ड्स में क्या रहता है, WH रहता है, तो WH है, ये भी WH फैमिली वर्ड्स है। इससे वाइट से क्वेश्चन पूछ रहे नहीं, मतलब WH रहेगा उससे हम क्वेश्चन पूछेंगे तभी वो WH फैमिली वर्ड्स होता है। तो यहाँ पर बस 5-6 हम बताए हैं, ऐसे बहुत सारे WH फैमिली वर्ड्स होते हैं। एक वीडियो में WH फैमिली वर्ड्स से बनाऊंगा, वो काफ़ी हेल्प करेगा आपको। तो व्हाट का मतलब क्या, वाई का मतलब क्यों, व्हेन का मतलब कब, वेयर का मतलब कहाँ, हाउ का मतलब कैसे, हु का मतलब कौन। ये इससे हम क्या करते हैं सर, इससे हम क्वेश्चन पूछते हैं। और क्वेश्चन दो तरीके से WH फैमिली वर्ड से पूछते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो WH पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है सर जी, आस्किंग क्वेश्चन इन अ पॉजिटिव वे। WH पॉजिटिव सेंटेंस में क्वेश्चन पॉजिटिव वे में करेंगे, इंक्लूडिंग WH फैमिली। इसमें होगा क्या, इसमें WH फैमिली होगा और उसी को हम क्या कहेंगे, WH पॉजिटिव सेंटेंस। जैसे एक एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल देखिए, Why is Ram a good student? Where is he going? राम एक अच्छा विद्यार्थी क्यों है, तो और where is he going, वह कहाँ जा रहा है। तो ये क्या किया गया, क्वेश्चन पूछा गया। तो WH से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। और ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहे हैं, पॉजिटिव वे में, और इसका सेंस निकल रहा है, इसीलिए इसको हम क्या कहें, WH पॉजिटिव सेंटेंस। WH निगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन पूछा जाएगा सर जी निगेटिव वे में, और इसमें क्या रहेगा, WH फैमिली वर्ड्स। जिस तरह से WH फैमिली वर्ड्स था ना, वाई और वेयर, उसी तरह WH निगेटिव सेंटेंस में भी वाई है और वेयर है। और देखो सेंटेंस में नॉट है ना, हम अभी बताए थे कि निगेटिव सेंटेंस में 3 चीज़ रहता है, नो, नॉट, नेवर, बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से। एडवांस में कुछ और भी चीज़ें रहती हैं जो निगेटिव सेंस को इंडिकेट करता है। बस अभी आप इतना समझिए कि नो, नॉट, नेवर जहां भी रहता है वो क्या बताता है, निगेटिव सेंस बताता है। तो ये क्या था, WH निगेटिव सेंटेंस। और एक चीज यहां पे माइंड में रखिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी सर क्वेश्चन पूछता है, WH से भी हम क्वेश्चन पूछते हैं। तो दोनों में एक डिफरेंस है। इंट्रोगेटिव अगर किसी चीज का माइन्यूट आंसर जानना है, डिटेल में आंसर नहीं जानना है, यस नो में आंसर जानना है, तो तुम इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस यूज करो, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस यूज करो। अगर डिटेल में किसी चीज के बारे में जानना है तो तुम WH फैमिली वर्ड्स लगाकर तुम क्वेश्चन कीजिएगा। WH फैमिली वाला अगर क्वेश्चन रहेगा तो उसका रिप्लाई यस नो में कभी नहीं रहेगा। जैसे अगर हम किसी से पूछेंगे व्हाट इज योर नेम, तो तुम बोलोगे यस या नो सर, वेयर डू यू लिव, यस सर, नो सर बोलोगे नहीं, स्टेटमेंट दोगे, कोई सेंटेंस बताओगे, बोलोगे वाई एम आई टीचर, मैं एक टीचर क्यों, बिकॉज आई टीच, एक स्टेटमेंट दिए, एक सेंटेंस बताए, एक स्टेटमेंट दिए, राइट। तो इसमें WH फैमिली सेंटेंस में हम यस नो में रिप्लाई नहीं करते, स्टेटमेंट देके रिप्लाई देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं बाबू, अभी क्या देखें, पॉजिटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, WH पॉजिटिव, WH निगेटिव। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, इंपरेटिव सेंटेंस। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसका भी हम बहुत यूज करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। तो ये होता क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस शॉर्ट सेंटेंस को कहते हैं। और शॉर्ट सेंटेंस जब हम एक्टिव पैसिव वॉइस बताएंगे, ये सारा चीज काफी हेल्प करेगा आपको इंपरेटिव सेंटेंस। तो आप समझने की कोशिश कीजिए। इंपरेटिव सेंटेंस को बोलते हैं शॉर्ट सेंटेंस। इसमें होता क्या है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट और सजेशन, मतलब सजेशन, एडवाइस। शॉर्ट सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में या तो ऑर्डर होता है, रिक्वेस्ट होता है, सजेशन या एडवाइस होता है। देखिए यहां पर जैसे गो देयर, तो ये सेंटेंस देख के नहीं लग रहा है कि अरे किसी को हम ऑर्डर दे रहे, वहां जाओ,
प्लीज सीट हेयर, रिक्वेस्ट हो रहा है जी। टेक मेडिसिन ऑन टाइम, किसी को एडवाइस सजेशन दे रहे। तो किसी भी सेंटेंस में अगर किसी को ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, सजेशन एडवाइस करते हैं और वो शॉर्ट सेंटेंस होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। कौन सा सेंटेंस कहते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस का मेरा डिफिनेशन है शॉर्ट सेंटेंस। जैसे अगर किसी को बोलेंगे एक गिलास पानी लाओ तो हम क्या बोलेंगे? ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। लाइट ऑफ कर दो, स्विच ऑफ द लाइट। तो ये क्या है? शॉर्ट सेंटेंस है। कम ऑन टाइम, तो ये क्या हो रहा है? सजेशन एडवाइस दे रहे। तो ये चीज को हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट सेंटेंस ही को हम क्या बोलते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अब आ जाओ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? इट शोज अ सडन फीलिंग और इमोशन। ये क्या शो करता है? सडन फीलिंग और इमोशन। एग्जांपल देखिए, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। एक फीलिंग और इमोशन को क्या कर रहा है? एक्सप्रेस कर रहा है। ऑच आई हर्ट माई लेग, ये भी एक्सप्रेशन को, सडन फीलिंग और इमोशन को एक्सप्रेस कर रहा है। ब्रावो आई एम प्राउड ऑफ यू। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वैसे सेंटेंस को कहते हैं जो सडन फीलिंग और इमोशन को एक्सप्रेस करता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। लास्ट जो रहा आपका बच्चे लोग वो क्या है? वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक चीज और माइंड में रखिएगा कि लास्ट में क्या होगा? एक्सक्लेमेशन मार्क होगा। ये जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं। कौन सा मार्क है बाबू? ये एक्सक्लेमेशन मार्क है। ये जो रहता है इसको हम क्या बोलते हैं? फुल स्टॉप बोलते हैं। ये जो रहता है इसको हम क्या बोलते हैं? क्वेश्चन मार्क बोलते हैं। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस यहां पर समझिए, इट एक्सप्रेसेस ब्लेसिंग, कर्स, प्रेयर, विश। हम इंसान हैं बाबू, खुद के लिए दुआ, दूसरों के लिए बद्दुआ। ऑब्वियसली खुद के लिए कोई बद्दुआ देता है? तो हम इंसान हैं, दुआ देते हैं या बद्दुआ देते हैं, खुद के लिए प्रार्थना करते हैं या कामना करते हैं, राइट? तो दुआ, बद्दुआ, प्रार्थना, कामना के लिए हम कौन से सेंटेंस का यूज करेंगे? ऑप्टेटिव सेंटेंस का यूज करेंगे। और ये ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी सेंटेंस जो होगा एंड विथ किससे होता है? एक्सक्लेमेशन मार्क से। तो यहाँ पे देखिए, मे गॉड ब्लेस यू, किसी को हम क्या दिए? दुआ दिए। मे यू फेल इन योर एग्जाम, हम नहीं बोल रहे हैं जी, सेंटेंस लिखा हुआ। मे यू फेल इन योर एग्जाम, किसी को हम क्या दे रहे हैं बाबू? बद्दुआ दे रहे हैं। मे आई गेट सक्सेस इन माई लाइफ, खुद के लिए क्या कर रहे हैं? प्रार्थना या कामना कर रहे हैं। तो वैसे सेंटेंस जिसमें खुद के लिए दुआ, दूसरों के लिए बद्दुआ, खुद के लिए प्रार्थना, कामना करते हैं, तो वैसे सेंटेंस को बच्चे लोग हम क्या कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है मे प्लस सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, लास्ट में क्या होता है? एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। ये तो अभी बेसिक में क्लास ले रहा हूँ। जब मैं एडवांस और बिहार बोर्ड के ग्रामर के टॉपिक को जब डील करूँगा तो हर चीज़ को डिटेल में मैं बताऊँगा बच्चे लोग। तो बच्चा लोग आज का जो टॉपिक था ये सेंटेंस और टाइप्स ऑफ सेंटेंस, होप सो कि सभी को क्लियर हुआ होगा। और इसमें किसी भी टॉपिक में अगर तुम लोग को प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, मैं उस टॉपिक को लेकर आऊँगा और तुम्हें बताऊँगा। और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि बच्चे लोग ये वीडियो को जितना भी हो सके शेयर करो और वो हर बच्चे तक पहुंचाओ जो इस बार एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं, जो इवन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू के बच्चे हैं। तो मेरा मोटो यही है कि इंग्लिश डिपार्टमेंट में CBSE, BSEB बोर्ड और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से और जो स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू से सारे बच्चे को जितना भी हो सके मैं हेल्प कर सकूं। तो फाइनली बच्चा लोग बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।